एक आपकी वीडियो जो जिससे लोग आपको मतलब अगर एक नाम भी लो तो लोग जानते हैं कि अच्छा आप उनकी बात कर रहे हो, बहुत वायरल हुई थी, जिसमें आप पहले जवान से मिलने जाते हो, वो कहता है कि साहब उनको मार देना, उनको ख़त्म कर देना, और ख़त्म करके आप वापस मिलने जाते हो कि उनको मैंने ख़त्म कर दिया है। प्लीज़ वो किस्सा आप बताइए। वो बड़ा वायरल हो कई जी जी। कई यूट्यूब चैनल में कई लोगों ने उसको चलाया है। और वो आज भी कई बार क्या होता है, मैं देखता हूँ कि अभी वो जैसे 2 हफ्ते पहले इसको अपलोड करेंगे, विद इन नो टाइम 6-7 लाख का उसके हिट हो जाता है। देर अबाउट 50 लाख हिट्स ऑफ दिस थिंग। बट आई मस्ट टेल यू दैट देर आर कमांडर्स हु आर सक्सेसफुल कमांडर्स, बट देर आर सम हु आर लकी कमांडर्स। आई वॉज वेरी लकी। लकी इन वॉट सेंस? आई एम नॉट गुड। सारे जो हमारे रैंक के ऊपर आते हैं लोग, वो सब बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ही काबिल होते हैं, कई मुझसे ज़्यादा काबिल होते हैं। बट आई वॉज लकी। मैं बहुत ही किस्मत वाला था। किस्मत इसलिए क्योंकि मेरे साथ में जो मेरी टीम थी, एक बड़ी आला अर्जे की, वो पूरा एक एनवायरनमेंट, जब मैं कोर कमांडर गया तो एक मुझे एक एलजी साहब मिल गए जो बहुत ही एनेबलिंग थे। वहाँ का जो कमिश्नर्स थे, जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो पुलिस की हायरार्की थी, वो दे आर लाइक माई फ्रेंड्स। यू नो, जो विजय कुमार हैं वहाँ पे अभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, दिलबाग साहब थे, फिर अभी रिटायर हुए स्वेन साहब। दे वर ऑल माई फ्रेंड्स एंड यू नो वी कुड डू एनी थिंग with collaboration and in jointness. But I was also lucky in a sense that I had great support of the people. Maybe because मैं कई बार वहाँ गया था तो सब लोग मुझे जानते थे, वो पॉलिटिकल साइड से हो या कोई नॉर्मल सिविलियन हो, कोई बिजनेस का बंदा हो या यंग बडिंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सब लोग जानते थे। मेरे कोई इंसिडेंट हुआ जो नेगेटिव इंसिडेंट हुआ, विद इन अ मंथ जो उसका परपेट्रेटर था वो पकड़ा जाता था या नॉकआउट। सो ये जब इंसिडेंट हुआ, ये कि सीआरपीएफ का बंकर था श्रीनगर के अंदर, जिसके ऊपर 2 टेररिस्ट आए, उन्होंने फायर किया और ग्रेनेड मारा और चले गए। एंड आई हैड अ सिस्टम विच ऑल कोर कमांडर्स हैव फॉलोड, दैट जब भी कोई कैजुअलिटी आता है तो उस कैजुअलिटी के टाइम पे या तो वो खुद खड़े होते हैं या अगर कहीं बिजी होते हैं तो जहाँ मौका मिला तो आते हैं। तो सेम फॉर्म वो हमारे लिए सिविलियन कैजुअलिटी हो, सीआरपीएफ का कैजुअलिटी हो, पुलिस का हो या मेरी वर्दी को, हम सब को बराबर ट्रीट करते हैं। और 92 बेस हॉस्पिटल, हमारा एक हॉस्पिटल जो वहाँ पर, उसका एक कहावत है, इस दरवाजे के अंदर जो घुस गया, कितनी भी बुरी हालत में आप उसको लेके आओगे वो चल करके वापस जाएगा। एंड वो भगवान की उनके उस बेस हॉस्पिटल की सिफत है जिसकी वजह से भी हमेशा सच होता रहा है। तो मैं भी बड़ा कॉन्फिडेंटली गया, उसके यहाँ पे गोली लगी थी एंड ही जस्ट कॉल्ड दिस सीआरपीएफ, निरंजन था उसका नाम। और वो 24 ही घंटे हुए थे, पहले भी मिल के गया था, बट उस टाइम पे आई जस्ट वांट टू सी हाउ इज रिकवरिंग, कैसे वो रिकवर कर रहा है। तो वो थोड़ा सा रिकवर कर रहा था एंड ही कुड नॉट गेट अप। तो वो देख करके मुझे ऐसे ऐसे कर रहा है कि साहब मैं ही मारूंगा। मैंने उसको बोला कि डोंट वरी, मुझे यकीन है कि इट इज़ जस्ट अ कॉन्वर्सेशन विच वॉज रिकॉर्डेड बाय आई थिंक द MH वाले जो बेस हॉस्पिटल के लोग थे, उन्होंने रिकॉर्ड किया और वो वायरल कर दिया उन्होंने। अब वो जब वायरल कर दिया तो मेरे ऊपर तो थोड़ा प्रेशर भी हो गया, जल्दी से होना चाहिए। तो फिर मैंने ये IGP से बात करी, विजय कुमार से। मैं कहा यार अब तो इज्जत का मामला है, थोड़ा सा लेस क्विकली रैप अप दिस केस। एंड लकली विद इन 2 days और 3 days दिस ऑपरेशन हैपेंड और उसके अंदर ये दोनों जो भी टेररिस्ट थे वो दोनों मारे गए। एंड आई हैड फॉरगॉटन, यू नो, एट दैट लेवल आपका काम इतना होता है कि आपने क्या बोला, कैसे हुआ, ये सब थोड़ा भूल जाते हो। तो रात के अंदर अगेन आई हैड देयर सम ऑपरेशंस में कुछ हमारी कैजुअलिटीज़ आई थी। तो रात को तकरीबन कोई 11-12 बजे के आसपास मैं उनको मिलने गया जब मैं वापस आया। और उसमें आप देखेंगे मैं सिविल ड्रेस में हूँ। तो जब मैं वापस जा रहा था तो मैंने बोला ये निरंजन अभी भी यहीं पर है। तो देन आई वेंट टू टेल हिम कि मार दिया। तो अब ये वाला भी वायरल हो गया। अब ये जब वायरल हुआ तो ये किसी लोगों ने इसको दोनों को जोड़ दिया, कंबाइन कर दिया एंड देन इट बिकेम वायरल। बट यू नो यू हैव टू गिव क्रेडिट टू दैट निरंजन, सीआरपीएफ का जवान कैसे लेटा हुआ है। एंड ऐसे कितने एग्जाम्पल हमारे पास।